नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं केतु देवता के राशि परिवर्तन के ऊपर, इनके गोचर के ऊपर। 23 सितंबर 2020 को केतु देवता और राहु देवता जो हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे। तो केतु जो हैं वो वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, राहु वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। आज का ये जो वीडियो है ये केतु के ऊपर विशेष है कि केतु के जो परिणाम होंगे वो क्या हो सकते हैं। काल पुरुष की जन्म कुंडली में केतु जो है वो 8वें घर में यानी कि मृत्यु वाले घर में, आय के घर में गोचर करेंगे। ये एक अशुभ भाव है। तो सबसे पहले थोड़ा सा केतु का संज्ञान ले लेते हैं। केतु एक अशुभ ग्रह माना गया है, क्रूर ग्रह है। ये दानवों की श्रेणी में आता है। राहु केतु शनि ये तीनों के तीनों जो ग्रह हैं वो पीड़ा देने वाले ग्रह होते हैं। केतु के बारे में एक विशेष बात कहा गई है कि केतु अगर शुभता में आए तो गुरु से 2 कदम आगे होता है, और अगर तकलीफ देवे तो जातक जितना रोता है उसको उतना ज्यादा रुलाता है, यानी कि मंगल से भी कड़ा है। शनि भक्त राहु और मंगल रूप केतु। तो केतु जो है वो दुर्घटना का भी कारक है। जातक का ऑपरेशन होना, शरीर में काट छाट होना, इस तरह की चीजों को दिखाता है। केतु दरार को दिखाता है। दरार का तात्पर्य होता है कि जातक के जीवन में जिस भाव में केतु बैठा है उस भाव से संबंधित उसके जीवन में उस चीज में दरार पड़ जाएगी। जैसे यहाँ पे कुंडली में 8वें घर में बैठा है, तो 8वां घर क्या है कि अचानक धन प्राप्तियों का है, लॉटरियों का है, ससुराल पक्ष से लाभ का है। तो अगर केतु यहाँ पे अशुभ होता है तो आपको ससुराल पक्ष से कभी नहीं बनेगी, वहां से कभी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा कि आपको अचानक धन कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह के योग मिल सकते हैं। और इसके उपरांत अब बात करते हैं 8वें घर के ऊपर। 8वां घर जो है वो आयु का भाव है। इस घर के अंदर हमारे दुर्घटना, चोट लगना, ऑपरेशन होना और अचानक फायदा होना, अचानक नुकसान होना, अपमान होना, असाध्य रोग, दुर्भाग्य, दुर्घटना, आत्महत्या, लोक निंदा यानी कि लोगों के द्वारा हमारा जो है वो तिरस्कार होना, हमारी जो बातें चलना कि यह व्यक्ति बुरा है, और दुख होना, जब तक को जो डिप्रेशन, तनाव ये आता है वो, दुर्गति, दरिद्रता, मानसिक तनाव, निराशा, उदासी, गुप्त रोग, गुप्त रहस्यमयी बातें, कानूनी प्रक्रियाओं में फंसना और उनमें भयानक नुकसान होना, और लूटपाट होना, चोरी हो जाना। इस तरह की बहुत सारी जो तकलीफें हैं वो इसी भाव में आती हैं। अचानक धन हानि, लाभ, उपहार, पैतृक संपत्ति, लॉटरी, प्राकृतिक आपदाएं जिसमें भूकंप, आगजनी, बाढ़, ये सारी चीजें यहाँ पे 8वें घर से देखी जाती है। अब केतु जो है वो यहाँ पे क्या परिणाम देगा। सबसे पहले क्या है, आप अपनी जन्म कुंडली में थोड़ा सा इसका आकलन लें, क्योंकि 8वें घर में आया है तो पीड़ा कारक तो है। ये तो निश्चित है कि जातकों को बहुत पीड़ा देगा यहाँ पे, यानी कि सबसे ज्यादा ये पीड़ा देगा जातक को। मानसिक परेशानी, तकलीफ, निराशाएं, दुख ये बहुत देगा। अब सितंबर से जब से गोचर होगा तब से लोगों को बहुत तकलीफें रहेगी। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में केतु को कैसे फलित करें। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली भिन्न होती है। केतु यहाँ पे गोचर करेगा तो ये नहीं है कि सितंबर में आते ही सबको परिणाम दे देगा। इसके जो परिणाम होंगे वो लोगों को 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद में मिलेंगे। कई लोगों को अंतिम समय पे भी मिलेंगे, यानी कि जब केतु यहाँ से जो है वो तुला राशि में गोचर करेगा तब भी आपको परिणाम मिलने वाले होंगे। तो वो जो समय होगा वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपकी क्या होती है, भावों की डिग्रियां होती है। जैसे यहाँ पे लग्न की डिग्री 11.15 है, तो उसी प्रकार इस वृश्चिक राशि की भी डिग्री है जो आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने राहु केतु के गोचर के बारे में पूरा समझाया था कि भाई किस तरह से इसको फलित करें और क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें पूर्ण रूप से सब कुछ समझाया हुआ, उससे आपको अच्छा आंकलन मिलेगा। उसके बाद आप ये देखिए कि जो आपकी महादशा चल रही है उसका केतु से क्या कोऑर्डिनेट हो रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको मंगल की दशा चल रही है तो मंगल की राशि में केतु गोचर कर रहा है, या फिर मान लीजिए आपको जो है शुक्र की दशा चल रही है, जैसे यहाँ पे शुक्र बैठा है, जैसे ये जन्म कुंडली है आपकी, तो यहाँ पे शुक्र बैठा है। अब शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि है। इसका मतलब क्या है कि वृश्चिक राशि में गोचर किया हुआ केतु अपनी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, तो आपको यहाँ पे परिणाम मिलेगा। अब शुक्र की दशा में कब परिणाम मिलेगा, शुक्र यहाँ पे 26 डिग्री का है, तो केतु क्या करेगा कि गोचर करते करते जब ये 27-28 डिग्री पे आ जाएगा, और जिस दिन 26 डिग्री पे आएगा तो 8वें घर के परिणाम और चतुर्थ भाव के परिणाम देंगे। यानी कि 8वां घर क्या है, एक अशुभ भाव है, और चतुर्थ भाव जो है वो हमारी जन्म कुंडली प्रॉपर्टी का दिखाता है। इसका मतलब है कि हमारे को ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी जिससे कि हमारे घर में कोई ना कोई कलेश हो सकता है, और घर में कोई पीड़ा आ सकती है जिसमें कि हम ये माने कि या फिर घर में कोई चोरी हो जाए, या घर के ऊपर कोई ना कोई कब्जा होने का डर रहे। तो इस तरह से कोई भी तरह की पीड़ा हो जाए। जरूरी नहीं है कि इस जो मैंने बताई है, लेकिन इस तरह की अशुभ घटनाएं आपके साथ हो सकती है क्योंकि केतु अष्टम भाव का है। इस चीज को समझे, डिग्री से इसका आकलन करें। साथ में क्या करना है कि आपको ये देखना है कि केतु की या इसके
ऊपर यानी कि जिस ग्रह के साथ ये गोचर कर रहा है, जैसे आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में कोई ग्रह बैठे हैं, उनके ऊपर केतु आ गया। अब मान लीजिए उनकी दशाएं चलेगी, अंतर दशाएं चलेगी, तो उनको भी आपको देखना है। जैसे मान लीजिए वृश्चिक राशि में ये बुध बैठा है आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में, और केतु उसके ऊपर आ गया। अब बुध 2 डिग्री का है, तो आपने देखा कि भाई अभी मेरे को परिणाम मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। परिणाम जब मिलेगा जब केतु 2 डिग्री का या 3 डिग्री का कम से लमसम 5 डिग्री का होगा, तो उस समय केतु उस बुध से कोऑर्डिनेट करेगा और वहां पे हमें परिणाम देगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन को समझ लीजिए। तब आप जब समझ लेते हो तब आपको पता चलेगा कि भाई क्या परिणाम है। जैसे मान लीजिए बुध के साथ इसने जो है वो कोऑर्डिनेट किया। अब बुध जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह है, अशुभ परिणाम लेके बैठा है, अशुभ परिणाम देगा। तो केतु भी वहां पे 8वें घर का गोचर है, तो वो भी अशुभ परिणाम देगा। तो इस तरह से हमें पर उस समय भयंकर पीड़ा होगी। तो वो चीज समझना है। मान लीजिए केतु का गोचर एक शुभ ग्रह पे हो रहा है, वो शुभ ग्रह बहुत मजबूत है, जैसे यहाँ पे गुरु के ऊपर हो रहा है, और गुरु बहुत मजबूत है, धनु राशि का चंद्रमा के साथ बैठा है, गज केसरी योग में बैठा है, नवमास में भी गुरु जो है वो बहुत मजबूत है, मित्र राशि में पंचम भाव में बैठा है। तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे पीड़ा नहीं कर सकता केतु। केतु क्या करेगा, यहाँ पे 8वें घर के द्वारा इसको एजुकेशन में लाभ कर देगा, धन प्राप्तियों के योग बना देगा। ससुराल पक्ष से कोई ऐसा लाभ या कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे कि उनको वृद्धि हो जाएगी। तो 8वें घर के परिणाम हमेशा बुरे नहीं आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली के जो अंतर्दशाएं महादशाएं हैं उनके परिणामों पे। अगर वो ग्रह पीड़ादायक होगा तो उसके ऊपर फिर केतु अपनी लकड़ी से पीड़ा दे देगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा। अब क्या क्या परेशानी आ सकती है उन चीजों को समझिए। यहाँ पे केतु बैठा है तो सबसे ज्यादा जातकों को तकलीफ रहती है वो है चर्म रोग की, यानी कि केतु जो है वो एलर्जी चर्म रोग को दिखाता है। अभी का जो समय है, कोरोना काल चल रहा है, ये बड़ा ही भयानक समय है, इस पे लोग ऐसे ही परेशान है। तो यहाँ पे जातकों को कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी होने का भी डर रहता है। तो केतु के द्वारा बनी हुई, कीड़ों के द्वारा बनी हुई बीमारी है, तो इस तरह से पीड़ा होने के योग बनते हैं। साथ में यहाँ पे नुकसान के, जैसे नौकरी चले जाना, मानसिक तनाव आना, कई सारे लोगों को मानसिक तनाव होने के योग बनते हैं, क्योंकि 8वें घर में केतु का गोचर हो रहा है। तो काल पुरुष की जन्म कुंडली में 8वें घर में है, यानी कि विश्व समुदाय को परेशानी में डालेगा। साथ में इसकी जो दृष्टियां हैं वो चतुर्थ भाव पे आएगी, यानी कि भूमि के विवाद सबसे ज्यादा रहेंगे पूरे दुनिया के अंदर। अगर हम देखेंगे, या फिर नॉर्मल लोगों के जमीन से जुड़े हुए क्लेश होंगे, जमीन से जुड़ी हुई घटनाएं ज्यादातर सामने आएंगी। जमीनी स्तर पे जैसे भूकंप के बार बार आना, जमीन हिलने के और बाढ़ आना, आग लग जानी, इस तरह के परिणाम, क्योंकि केतु अग्नि को भी दिखाता है। केतु के तीनों नक्षत्र जो हैं वो अग्नि तत्व नक्षत्र हैं और अग्नि तत्व राशियों में ही आते हैं, यानी 1, 5 और 9, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो इस प्रकार आपको ये देखना है कि यहाँ पे आग लगने के डर, बाढ़ के और इस तरह की भयंकर घटनाएं हो सकती है जातक के साथ और पूरे विश्व समुदाय में। साथ में केतु जो है वो हमें बहुत सारी निराशाएं, उदासी और गुप्त रोग और कई तरह के कानूनी पचड़ों में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अशुभ केतु है। तो अब हम बात करते हैं, अगर शुभ है और धन लाभ हो रहा है, जैसे मान लीजिए शुभ ग्रहों की दशाएं हैं, केतु आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं शुभ बैठा है। केतु का शुभ बैठना आपकी जन्म कुंडली में वो भी बहुत लाभदायक देता है, क्योंकि जन्म कुंडली का केतु शुभ है तो गोचर में केतु जो आएगा वो इतना अशुभ परिणाम नहीं दे सकता। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको ये देखना है कि भाई आपका जन्म कुंडली में केतु शुभ बैठा है और गोचर में चाहे वो गलत हो रहा है, लेकिन आपको दशाएं अच्छी चल रही है। जैसे मैंने गुरु का उदाहरण दिया था, तो मान लीजिए कि अगर आपको सूर्य की अंतर दशा चल रही है, सूर्य जन्म कुंडली का पंचमेश है और एक शुभ ग्रह बैठा है और छठे घर में बैठा है, जो केतु से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ, यानी कि केतु की ना तो दृष्टि है, ना ही केतु के नक्षत्र में है, उत्तर फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में, यानी स्व नक्षत्र में। तो अब केतु की अंतर दशा, यानी कि सूर्य की अंतर दशा में केतु कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तो आप इस चीज को मान लीजिए कि हमें अब परिणाम नहीं मिलेंगे। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें कोई तनाव नहीं होने वाला है। जब ग्रह इससे जुड़ेगा तभी हमें परिणाम मिलेंगे, तभी हमें चिंताएं होंगी। ऐसे ही आप जो है ये ना सोचे कि केतु जो है पूरी की पूरी जो अपना टाइम पीरियड लेगा उस टाइम पीरियड में हमें पूरा का पूरा जो है दशा में मारेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे जो गोचर के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा अगर परेशानी देगा तो लास्ट 3 से 6 महीने ज्यादा से ज्यादा है, उससे ज्यादा मुश्किल है, संभव ही नहीं है कि वो इतनी ज्यादा परेशानी दे। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपकी दशा अंतर्दशा से वो कोऑर्डिनेट करें। तो आपको शुभ परिणामों में क्या शुभ परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि ससुराल पक्ष से धन लाभ हो जाए, कोई ना कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, कोई लॉटरी मिल जाए, या फिर कोई अचानक धन प्राप्ति, शेयर बाजार में लाभ हो जाए, या कोई फंसा हुआ मुकदमा है जो आपको कई समय से अटका हुआ है उसमें विजय हो जाए, या उसमें जो है वो आपकी जो है वो कहीं ना कहीं बातों के द्वारा आपका जो है वो मुकदमा क्लियर हो जाए। तो इस तरह के परिणाम हो सकते हैं। कई बार उपहार के रूप में जो है पैतृक संपत्ति मिल जाती है, और कहीं ना कहीं हमें जो है यहाँ पे
और एक जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि 8वें घर में केतु का गोचर जो है वो अचानक शादी के भी योग बना सकता है। कई लोग जो है इस बात से मेरी बात को मानेंगे नहीं, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि गोचर में ग्रह जो आते हैं और उनकी दृष्टि 8वें घर पे पड़ जाती है किसी के, यानी कि जैसे गुरु हैं, शनि हैं, इनकी अगर दृष्टियां पड़ती है और गोचर में प्लेनेट वो गोचर कर रहे हैं, तो अचानक उनको इस तरह के योग, जैसे कोई लड़का है या लड़की है जिसकी उम्र 35 साल हो गई है, 38 साल हो गई है, जिनकी शादी के योग बन नहीं रहे हैं, रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं, तो अचानक उनको कोई ऐसा योग बनेगा कि अचानक शादी के योग बन जाएंगे। इस तरह से केतु यहाँ पे शादी के भी योग बना देता है। तो इस तरह के अच्छे परिणाम भी यहाँ पे हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम केतु के लिए क्या कर सकते हैं उपाय, अगर हमें परेशान करें। सबसे पहले तो केतु के उपायों में गणेश जी की पूजा सबसे सर्वमान्य कही गई है। भगवान गणेश जी की पूजा करें, गाय को घास खिलाएं। केतु के लिए जो दो कलर का कुत्ता, यानी कि सफेद और ग्रे, इस तरह के जो कुत्ते हैं, या व्हाइट भी हो सकता है, व्हाइट, सफेद और काला, तो इन तरह के कुत्तों में आप जो है उनको परांठे खिलाएं। साथ में जो है वो गणेश जी के मंदिर जाएं, लड्डू का भोग लगाएं और माता धूमावती की पूजा कर सकते हैं। और भगवान गणेश जी के साथ जो है वो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य भगवान की भी पूजा आप कर सकते हैं। और साथ में केतु के बीज मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमें बहुत अधिक धन लाभ भी देता है। तो इस तरह से हम केतु का ये उपाय भी कर सकते हैं। केतु का रत्न लहसुनी आया है, जिसको भी हम पहन सकते हैं। केतु का यंत्र गले में धारण कर सकते हैं, या फिर केतु का यंत्र जो है उसकी पूजा हम अपने मंदिर में भी रख के कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करके। तो इस तरह की पूजा पाठ और इस तरह के जो उपाय हैं, उनसे हम केतु के गोचर से बच भी सकते हैं और उसका धन लाभ का फायदा भी ले सकते हैं। क्योंकि 8वां घर जो है वो अत्यधिक पैसे का भी है और भयानक नुकसान का भी है। तो इस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं अगर आपके जन्म कुंडली में केतु शुभ बैठा है और अगर शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।